आप सभी को प्रणाम दोस्तों। हमारा आज का वीडियो है खाना खाइए मोटापा घटाइए। जी हाँ, सही सुना आपने। आज मैं चर्चा इसी विषय पे करूँगा कि खाना खाइए और मोटापा घटाइए। आप सोचते होंगे कि खाना नहीं खाने से मोटापा घटता है, लेकिन खाना खाइए और मोटापा घटाइए। दोस्तों, कई मरीज मेरे पास आते हैं जिनका ये कहना होता है कि सर डॉक्टर साहब, हमने मोटापे की वजह से खाना कम कर दिया है, हम कम खाते हैं, हम एक टाइम खाते हैं, एक टाइम नहीं खाते हैं, डाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा मोटापा कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप भी इस कैटेगरी में हैं, भगवान न करे कि अगर आप भी इतने मोटे हैं कि आप खाना भी छोड़ चुके हैं, कम कर चुके हैं, फिर भी आप दुबले नहीं हो रहे हैं, मोटे ही हैं, मोटे ही होते जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने के पहले, अपनी चर्चा शुरू करने के पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, अच्छा लगे तो, और बेल आइकन भी दबाइएगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करें। उससे पहले एक चर्चा अपने शरीर के ऊपर। हमारा शरीर एक मशीन की तरह होता है। इस प्रकार मशीन को कंटिन्यूस चलने के लिए एक एनर्जी चाहिए, एक बिजली चाहिए, पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, ताकि वो कंटिन्यू चलती रहे। इसी प्रकार हमारे शरीर को चलने के लिए भी एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी, वो शक्ति, वो कैलोरी हमारे शरीर में आती है खाना खाने से। हम जो भी खाना खाते हैं, जो भी आहार हम लेते हैं, अंदर डाइजेस्ट होता है और उससे हमारे एक एनर्जी मिलती है हमको, जो कि हमारे शरीर को चलाने के काम आती है। ये शक्ति हमारे शरीर को दिन रात, सुबह शाम, 24 घंटे, सातों दिन, जिंदगी भर लगातार हमारे शरीर को चलाती है और हमेशा काम आती है। अब आप कहेंगे कि हम हमेशा काम कहाँ करते हैं? हम जब काम करते हैं तभी काम आती है। कभी हम सोते भी हैं, हम आराम भी करते हैं, हम थोड़ा सा झपकी भी लेते हैं, तब शक्ति की कहाँ जरूरत होती है? तो दोस्तों, सोते हम हैं, हमारा शरीर है, लेकिन हमारे ऑर्गन्स हमेशा काम करते हैं। आप भले ही सो रहे हो, गहरी नींद में हो, आपका हार्ट कंटिन्यू धड़कता है, उसको एनर्जी चाहिए। आपके लंग्स सांस को अंदर ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, उनको एनर्जी चाहिए। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खाना पचा रहा है, उसको एनर्जी चाहिए। आपकी आंतें खाने को आगे सरका रही हैं, उसको एनर्जी चाहिए। आपकी किडनीज आपके खून को छान के यूरिन में कन्वर्ट कर रही हैं, उसको एनर्जी चाहिए। आपका ब्लड फ्लो पूरे शरीर में हो रहा है, उसको एनर्जी चाहिए। तो भले ही आप गहरी नींद में हो, बहुत गहरी नींद में हो, बिल्कुल आराम से सोए हो, फिर भी आपके शरीर को एनर्जी की आवश्यकता होती है, आपके शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब ये ऊर्जा आती कहाँ से है? हमारे खाने से। जैसा कि आपने जाना, हम जो भी खाते हैं वो अंदर पार्टिकल्स में टूटता है, एनर्जी में टूटता है। सार भाग और पित्त भाग, दो भाग उसके बनते हैं। आयुर्वेद के हिसाब से अगर मैं बात करूं, एक एक्सट्रैक्ट होता है, एक उसका वेस्टेज होता है। एक्सट्रैक्ट खून में मिलकर पूरी बॉडी में जाता है और शरीर को ताकत देता है, एनर्जी देता है, और वेस्ट है वो हमारे रेक्टम से बाहर निकल जाता है, हमारे यूरिन से बाहर निकल जाता है। तो ये जो शक्ति के आमद खर्च की क्रिया है, ये कंटिन्यू चलती है। हम मॉर्निंग में खाते हैं, हम इवनिंग में खाते हैं, हमारा एक शेड्यूल होता है, उस हिसाब से हम इनटेक करते हैं, एनर्जी मिलती है, शरीर चलता रहता है। उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी दोस्तों तब होती है जब हम हमारे सिस्टम को गड़बड़ा देते हैं। जब हमको ये मानिए, हमको लगता है हम मोटे हो रहे हैं, अरे मेरे थोड़ा सा जीन्स टाइट हो गई, कपड़े नहीं आ रहे हैं, थोड़े से टाइट हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? हम खाना कम कर देते हैं। चलिए 4 रोटी खाते हैं, 3 पे आए, 3.5 पे आए, वहां तक चलता है, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन हम एकदम से खाना कम कर देते हैं। हम क्या करते हैं? खासतौर से हमारी जो बहनें हैं, जो लेडीज हैं, डाइटिंग पे एकदम आ जाती हैं। खाना बंद, एक टाइम का खाना बंद। आप लोग भी होंगे जो एक टाइम का खाना टोटली बंद कर देते होंगे। आज सुबह का खाऊंगा, शाम को मैं कुछ नहीं खाता हूँ, सिर्फ सलाद लेता हूँ, शायद सिर्फ दूध पीता हूँ। अगर आप ऐसा करते हैं तो थोड़ा सा मेरी नज़र में गलत है। क्यों? आप कभी कभी ऐसा करें तो चलता है। आप सप्ताह में एक दिन ऐसा कीजिए, सप्ताह में आप एक दिन पूरे भूखे भी रहेंगे, सिर्फ पानी पे, फलों पे रहेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप कंटिन्यूस आदत को बना लेंगे कि हम एक ही टाइम खा रहे हैं, दूसरे टाइम नहीं खा रहे हैं, तो आपके आमद खर्च का जो चक्र है वो गड़बड़ा जाएगा। देखिए, आपके शरीर को जिंदा रहना है, शरीर को जिंदा रहने के लिए एनर्जी कंटिन्यूस चाहिए, कैसे भी चाहिए, उसको तो लेनी है। अब क्या होगा? जब आप कंटिन्यूस ले रहे हैं, वो अच्छे से चल रहा है, जब आपने सिस्टम को गड़बड़ा दिया तो शरीर थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, पैनिक में आ जाता है।
आपने एक चीज देखी होगी, अभी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अभी हम कोविड में चल रहे हैं, कोरोना में लॉकडाउन अभी हमारे देश में हुआ, एकदम कर्फ्यू जैसा माहौल था। तो हमने क्या किया, हमको लगा यार बाहर जा पाए नहीं जा पाए, सामान ला पाए नहीं ला पाए, तो हम एक की जगह 4 किलो दाल लाए, एक की जगह 5 किलो शक्कर ला के रख ली, तेल का पीपा ला के रख लिया, नमक ज़्यादा ला के रख लिया, मसाले रख लिए। हुआ नहीं हुआ? आप सबने भी आलू बहुत सारे रख लिए, प्याज रख लिए, क्या पता बाहर हमको मौका मिले नहीं मिले, सब्जियां मिले नहीं मिले। ऐसा होता है, हम अपने संग्रहित कर लेते हैं, इकट्ठा स्टोर कर लेते हैं। तो दोस्तों वही हमारे शरीर के साथ होता है कि अच्छा एक चीज़ और आप देखिए, जब हम खाना खाते हैं उसके 2 अकाउंट होते हैं। जैसे बैंक में 2 अकाउंट होते हैं, एक सेविंग एक करंट अकाउंट। तो आपकी जो खाना खा के शक्ति बनी, तो जो करंट अकाउंट हुआ वो तो तुरंत आपकी बॉडी को चलाने में काम आ गई। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ तो मेरी जो एनर्जी जा रही है वो करंट अकाउंट है। जो शक्ति बचती है वो आपके अंदर जाके चर्बी के रूप में, फैट के रूप में आपके शरीर में संग्रहित हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, आपकी मसल्स बना देती है, आपकी बॉडी बनाती है, ठीक है, आपके शरीर में इकट्ठा होती है, जो थोड़े से हेल्दी होते हैं, ठीक है, नॉर्मली भी शरीर में इकट्ठा होती है। वो क्या है, आपका सेविंग अकाउंट है। वो किस लिए, आपने देखा होगा, ऐसा सुना भी होगा, डिस्कवरी में देखते भी होंगे, बहुत लोग हैं रेगिस्तान में भटक गए या समुद्र में भटक गए, फिर भी वो 8-10 दिन 15 दिन जिंदा रह गए बिना खाने के। कैसे रहते हैं कि जब उनका करंट अकाउंट बंद हो जाता है तो जो सेविंग अकाउंट है वो उनका यूज होने लगता है। जो चर्बी है वो पिघल के ग्लूकोज में कन्वर्ट होने लगती है। देखिए ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर संग्रहित होता है, और जब जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और हमको एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी देता है। आपको समझ में आ गया? इसलिए हमको थोड़ा सा फैट भी जरूरी है, हल्का फुल्का, ठीक है, खाना इसलिए जरूरी है। तो हम बात कर रहे थे कि जब हम खाना अंदर लेते हैं, अच्छे से टाइम से लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हमने खाना प्रॉपर लेना बंद कर दिया, कभी खाया कभी नहीं खाया, कभी 2 ही रोटी खाई, कभी 1 खाई, कभी सिर्फ सलाद खाया, कभी हम डाइटिंग पे आ गए, तो शरीर घबरा जाता है। वो कहता है कि भाई मेरे को तो जिंदा रहना है, मैं कैसे रहूंगा, ये सामने वाला तो मुझे प्रॉपर दे नहीं रहा। तो वो क्या करता है, वो अपना, जैसे हमने लॉकडाउन में अपने घर भर लिया था स्टोर, वो एनर्जी को स्टोर करता है। उसको पता है कि इस बंदे का भरोसा नहीं है, ये मुझे क्या पता 2 दिन खाना ना दे, तो मुझे तो अपने हार्ट को चलाए रखना है, मुझे तो अपने लंग्स को चलाए रखना है, मुझे तो आंखों को दिखाए रखना है, मुझे तो हाथों को चलाना है, मुंह से बोलना है, मैं एनर्जी कहाँ से लाऊंगा? तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी सेव करता है आपके फैट के रूप में, ग्लाइकोजन को आपके फैट के रूप में। तो आप जो खाते हैं वो सब आपके फैट के रूप में शरीर में इकट्ठा होता है। फिर आप देखिएगा फैट सबसे पहले कहाँ आती है? आपके पेट पे आती है। सबसे पहले पेट बाहर निकलता है, फिर आपकी साइड निकलती है, फिर आपके स्तन निकलते हैं, सीना निकलता है, फिर आपके टायर, आपके कूल्हे, है ना, फिर सबसे लास्ट में जाके गाल पे भी आता है। आपको बात समझ में आई कि हम अगर नहीं खाते हैं फिर भी मोटे होते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है भाई, शरीर को तो चलना है, उसको तो जिंदा रहना है, उसकी जद्दोजहद है जिंदा रहने की, तो वो खाएगा। वो नहीं खाओगे तो उसको बचाएगा, ताकि उसको पता है ये बंदा मुझे टाइम से नहीं देता है, लेकिन मुझे तो कंटिन्यू फ्लूइड चाहिए, कंटिन्यू मेरे को पेट्रोल चाहिए, गाड़ी चलानी है, पेट्रोल आना बंद हुआ, गाड़ी ठप, काम खत्म पूरी तरह। तो दोस्तों इसलिए जरूरी है कि हम टाइम से खाएं, ढंग से खाएं। अगर आप लोग भी ऐसा करते हो। अच्छा एक चीज और आप देखिएगा, ये तो बात समझ में आई, छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं, आप करिएगा मत, सिर्फ देता हूं। हमने मान लीजिए अपनी नाक बंद करी, मुंह तो बंद है, नाक भी बंद करी, तो क्या होगा? 2 सेकंड कुछ नहीं होगा, 4 सेकंड बाद हल्की सी हमको लगेगा सांस लेनी चाहिए, घबराहट होगी, 5 सेकंड बाद और होगी, 10 सेकंड बाद हम थोड़े से तड़फड़ाएंगे कि अरे सांस नहीं आ रही। होता है थोड़ा सा सांस के लिए ईगरनेस, उत्सुकता, मतलब एक भूख बढ़ती है। कि जैसे हम हाथ हटाएंगे हम बहुत सारी सांस सीने में भरते हैं और उसको बाहर निकालते हैं, भरते हैं ना, एकदम सांस नहीं आती तो बहुत दुगनी तिगुनी सांस अपने अंदर ले लेते हैं, बाहर निकालते हैं। सेम यही शरीर करता है। कब? जब आप भूखे होते हैं। आपने मान लीजिए आज डाइटिंग करी, आपने सोचा नहीं मेरे को दुबला होना है, आज का सुबह का खाना कैंसिल, कुछ नहीं खाऊंगा, बहुत अच्छी बात है, मत खाइए, सिर्फ पानी पिया आपने, थोड़ा सा जूस वूस लिया, दिन भर आपने निकाल दिया। शरीर की तो अपनी डिमांड है, अपनी जरूरत है, आंतों को तो भूख लग रही है, चीजें अपनी जगह हैं, आप दिन भर भूखे रहे, फिर क्या होता है? आपका जो ये मन होता है, ये मन बहुत चंचल और बहुत खराब होता है, ये फिर अपना गेम खेलता है। कैसे? शाम हुई, आप खाना खाने बोले, चाहे लाइए मम्मी खाना लाइए, लाइए खाना लाइए मैडम, मन कहता है देख आज अपन दिन भर भूखे रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है, चल एंजॉय करते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं।
दिन भर भूखे हैं, उसकी भरपाई कैसे होगी? जहां आप 3 रोटी खाते थे, आप ये मानिएगा शाम को आप 4 रोटी खाएंगे, सब्जी ज़्यादा खाएंगे, 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा खा लेंगे, थोड़ा मीठा भी खा लेंगे, इस खुशी में कि अरे मैं दिन भर भूखा रहा हूँ। तो होता क्या है, जो 100 सुनार की करी थी, 1 लुहार की आपने कर दी। जो मेहनत दिन भर तपस्या करी, शाम को आते आते वो सब मिट्टी में। इससे अच्छा है ना कि आप सुबह 3 रोटी खा लीजिए, शाम को 3 रोटी खा लीजिए, नॉर्मल वे में खाइए। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हम खाना खाते हुए नॉर्मल रहें, खाना नहीं खाते हुए हम मोटे क्यों होते हैं, हमारी चर्बी क्यों चढ़ती है, हम दुबले क्यों नहीं होते हैं। उसका एक कारण तो ये होता है, जब हम टाइम बे टाइम खाते हैं, इस क्रिया को हम करते हैं, जब हमारा खाने का कोई शेड्यूल नहीं होता तो आपके शरीर में फैट जमता है, जैसा मैंने आपको कहा। फिर होता ये कि जब आप कम भी खाते हैं तो भी चर्बी जमने लगती है, क्योंकि शरीर को तो अपने लिए इकट्ठा करना है। तो आपको ये लगता है फिर कि मैं इतनी डाइटिंग कर रहा हूँ, इतनी डाइटिंग कर रही हूँ, फिर भी मैं दुबली नहीं हो रही, इतनी मैं एक्सरसाइज मेहनत कर रहा हूँ, खाना नहीं खा रहा हूँ, कम खा रहा हूँ, फिर भी मैं दुबला नहीं हो रहा, तो चलो शेड्यूल को गोली मारो। फिर आप एक की जगह 2 रोटी खाते हैं, एक की जगह 2 बर्गर खाते हैं, एक की जगह 2 पिज्ज़ा खाते हैं। होता ही नहीं होता, चलो आज छोले भटूरे खाते हैं। जब नहीं खाने से भी दुबला नहीं हो रहा तो क्यों खाने को मारा जाए। फिर आप खूब खाते हैं, फिर आप मोटे होते हैं, फिर आपके कुछ दिनों बाद एक स्ट्राइक होता है, कोई कहता है भाई बहुत मोटा हो रहा है कुछ कर। फिर आपकी एक थोड़ी सी वो जगती है, नहीं डाइटिंग करनी है, दुबला होना है, पतला होना है, फिर वही शेड्यूल, फिर वही चक्र, और ये चक्र जीवन भर चलता रहता है। आप अपनी जगह मोटे के मोटे होता है, अगर होता है तो इसको बदलिए, अपने खान पान को बदलिए, अपनी आदतों को बदलिए। सिर्फ खाना खाने से या नहीं खाने से आप दुबले नहीं हो सकते, बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। तो पहला काम ये कि अब हम दुबले कैसे हों, उसके लिए आगे कोई एक वीडियो में आपको आप चाहेंगे तो बनाऊंगा। कुछ योगिक एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा जिससे आप दुबले पतले हों। थोड़ा सा दुबले पतले का मतलब हेल्दी होना होता है, ना कि थिन होना होता है। ठीक है, तो आप क्या करें, कुछ अनमोल सूत्र मैं आपको देता हूं। पहली बात, भूख लगने पे खाना खाएं। आपके खाने का एक टाइम होना चाहिए। आपके शरीर को ये पता हो कि सुबह की अगर 10 बजे बंदा खाना खा रहा है तो 10 बजे खाएगा, चाहे वो मीटिंग में हो, लेकिन आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फिर भी कोशिश करें कि आप मॉर्निंग इवनिंग में प्रॉपर वे में प्रॉपर टाइम में खाना खाइए। आराम से खाना खाइए, बहुत चबा चबा के खाइए, बहुत गरिष्ठ मत खाइएगा, बहुत हैवी मील मत लीजिएगा। कभी कभार चलता है, आए दिन हैवी लेंगे तो वो हैवी तो अंदर जाएगा, जो आप अंदर लेंगे वही बाहर आपको दिखेगा। हल्का फुल्का खाना खाइए, बहुत तला भुना मत खाइए, बहुत कचौरी, समोसे, पिज़्ज़ा, बर्गर, नान, खटाई, नान और आपकी ये छोला भटूरा, ऐसी चीज़ें कम खाइएगा। सादा दाल रोटी खाइए, हल्की हरी सब्जियां खाइए, और जो न्यूट्रिशियस फूड है वो खाइए। हम बहुत आलू खाते हैं, अच्छा आलू अपने आप में नुकसान नहीं करता, आलू को तल के खाना, उसको बहुत प्रोसेस करके खाना, उसके फिंगर चिप्स बना के खाना, वो नुकसान करता है। आलू की सब्जी नुकसान नहीं करती है। तो आलू, मैदा, बेसन, बहुत ज़्यादा उड़द की दाल, ऐसी चीज़ें आप खाते हैं, राजमा अगर आप खाते हैं तो आप मानिए आप मोटे होंगे। हल्का फुल्का खाइए, मूंग की दाल, तुअर की दाल, तुअर की दाल से थोड़ी सी गैस बनती है, मसूर की दाल, हरी सब्जियां, ठीक है। चावल कम खाइएगा अगर आप दुबला होना चाहते हैं तो, ठीक। दूसरी बात, गांठ बांध लीजिए, अगर आप दुबला होना चाहते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद आधे घंटे तक मिनिमम पानी मत पीजिएगा। खाना खा के घूट 2 घूट पानी पीजिए ताकि आपकी जीभ साफ हो जाए, कुल्ला कर दीजिए। उसके बाद आधे घंटे बाद पानी पीजिएगा। उसका क्या लॉजिक है वो मैं आगे आने वाले किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप चाहेंगे तो, ठीक। तीसरी सबसे खास बात, खाना खाने के तुरंत बाद शवासन मत कीजिए। मोस्टली लोग खाया और वहीं बिस्तर पे लुढ़क गए, सो गए। नहीं, खाना खाने के बाद करने वाला इकलौता आसन मेरे पुराने वीडियोस में आप देखिएगा, वज्रासन। इस तरीके से जैसे मैं बैठा हूँ, इसको बोलते हैं वज्रासन। अगर खाना खाने के बाद आप इस मुद्रा में बैठते हैं, कमर सीधी रखते हैं, 10 मिनट तक बैठिए, ब्रीथिंग नॉर्मल रखिए, आप पाइएगा आपका पेट कम होगा, आपका मोटापा कम होगा, आलस्य कम होगा, खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा और आप हेल्दी रहेंगे, ठीक है। कभी कभी एक टाइम का आप उपवास भी कर सकते हैं, एक टाइम आप उपवास कीजिए। उपवास में ये नहीं कि आप साबूदाने की खिचड़ी खा रहे हैं, साबूदाने के बड़े खा रहे हैं, या सिंगाड़े की रोटी खा रहे हैं, सिंगाड़े का हलवा, नहीं। उपवास असली वाला उपवास कीजिए। एक टाइम जैसे आप दिन भर आप भूखे रहे,
खूब पानी पीजिए, शरीर की गंदगी को बाहर निकालिए, जूस पीजिए, ठीक है, बहुत सारे फल खाइए, ठीक। आप शाम को हल्की फुल्की 1-2 रोटी खा लीजिए मूंग की दाल के साथ, जरूरी नहीं कि हम उसकी भरपाई करें बहुत सारा खा के, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज कीजिए, कुछ योगा कीजिए, कुछ प्राणायाम कीजिए। तो आज का टॉपिक ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मेरी बात मुझे लगता है आपकी समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको मेरी बात से सहमत हो, तो प्लीज़ बताइएगा। और कुछ आप जानना चाहते हो, बताना चाहते हो, आपके कोई सुझाव हो, कोई और सवाल हो, तो आपके कमेंट में बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा।